नई बहू और गरीब सास। राधा जी की नई बहू ने आज ही घर में प्रवेश किया था। घर में नई बहू के आने से सब बहुत खुश थे। घर में बधाई देने वालों का और नई वधू की मुंह दिखाई करने वालों का तांता लगा था। इसी बीच राधा जी किसी काम से अपने कमरे में गई। तभी उनकी नजर अपने पति रमाकांत जी की फोटो की ओर गई, जिनकी अभी 2 साल पहले मृत्यु हुई थी। राधा जी जिस काम से आई थी उसे भूलकर अपने पति की फोटो के सामने खड़ी होकर एकटक उन्हें देख रही थी। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। तभी उनका बेटा अमित आ गया। अमित, माँ, क्या बात है? आप रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है? राधा जी, नहीं बेटा, कोई बात नहीं, बस तेरे पापा की याद आ गई। वे आज होते तो बात ही कुछ और होती। अमित, हाँ माँ, ये बात तो है, पर आप दुखी मत हो। यह सब भगवान के हाथ में है। चलो बाहर, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। राधा जी आंसू पोंछकर बाहर आकर मेहमानों की खातिरदारी में लग जाती हैं। शादी से भरे घर में सभी नई बहू को घेरे बैठे थे। 2 दिन बाद जब सब मेहमान चले गए तो राधा जी ने बहू बेटे को एक जगह बिठाया और कहा, राधा जी राधा जी कहती हैं, बेटी, अब यह घर तुम्हें संभालना है। यह लो घर की चाबी। पतोह अंजना कहती है, माँ जी, ये चाबी आप मुझे क्यों दे रही हैं? यह आपका घर है, आप संभालिए। अमित, तुमने माँ जी को बताया नहीं कि शादी के बाद हम अपने नए फ्लैट में रहेंगे? राधा जी कहती हैं, अमित, बहू यह क्या कह रही है? मैंने इतने अरमानों से तुम्हारी शादी की थी और तुम दोनों पहले से ही मुझे छोड़कर जाने का प्लान बनाकर बैठे हो। यह कहकर राधा जी रोने लगी। अमित कहता है, माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम तो जानती हो, अंजना नए ख्यालों की लड़की है, इसीलिए हम अलग रहना चाहते हैं। यहाँ यह एडजस्ट नहीं हो पाएगी। हम आपसे कभी कभी मिलने आया करेंगे और आप चाहो तो कुछ दिन के लिए हमारे साथ रहने आ सकती हो। यह सुनकर राधा जी को बहुत झटका लगा। उनके पति का स्वर्गवास हो चुका था। इकलौता बेटा अमित भी उन्हें छोड़कर जा रहा था। अब वे अकेले किसके सहारे रहेंगी? वही सोचकर वे रोते हुए अपने कमरे में चली गई। 2 दिन बाद अमित और अंजना अपने नए घर में चले गए। जाते समय अमित ने माँ से कहा, अमित कहता है, माँ, मैं आपसे मिलने आता रहूंगा और पैसे भी भिजवाता रहूंगा। आप चिंता मत करो। राधा जी कहती हैं, उसकी तुम चिंता मत करो। तेरे पापा इतना कुछ छोड़ कर गए हैं कि मैं जीवन भर सुख से रह सकती हूँ। तू जाकर अपनी गृहस्थी जमा। मेरी चिंता छोड़ दे बेटा। अमित और अंजना दोनों चले गए। उनके जाने के बाद राधा जी फुट फुट कर रोई, लेकिन अब कौन था जो उनको चुप कराता? इसलिए वे रोते रोते सो गई। जब उठी तो छत पर जाकर बैठ गई। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। अमित ने अपने नए घर आकर एक बार भी माँ से बात नहीं की। अमित के इस व्यवहार से राधा जी टूट सी गई थी। एक दिन राधा जी की बचपन की सहेली उनसे मिलने आई। शालिनी, अरे राधा, कैसी हो? अमित की शादी पर तो मैं आ न सकी, सोचा आज जाकर बहू की मुंह दिखाई कर आती हूँ। बहू कहाँ है? राधा जी कहती हैं, शालिनी, वे दोनों एक घर छोड़कर चले गए। बहू मेरे साथ नहीं रहना चाहती है। यह सुनकर शालिनी को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, शालिनी कहती है, तू चिंता मत कर, मैं हूं न तेरे साथ। सुन, इस घर को पेइंग गेस्ट बना देते हैं। पास ही कॉलेज है,
उसके बच्चे यहाँ आकर रहेंगे, उससे तुझे इनकम भी हो जाएगी और तेरा मन भी लगा रहेगा। राधा जी कहती हैं, लेकिन यह सब कैसे होगा, मुझे तो कुछ नहीं आता। शालिनी जी कहती हैं, मैं काफी दिनों से यही काम कर रही हूँ, तू चिंता मत कर, मैं सब इंतजाम कर दूंगी। कुछ ही दिन में शालिनी ने सारा इंतजाम कर दिया। कॉलेज के बच्चे पेइंग गेस्ट की तरह वहां रहने लगे। राधा जी उनसे बातें करती रहती थी, उनका अपने बच्चे की तरह ख्याल रखती। इस सब में समय कब निकल जाता था पता ही नहीं चलता था। राधा जी इस सब से इतनी खुश रहने लगी कि इन्हें अब अमित और अंजना की याद भी नहीं आती थी। बच्चे भी उन्हें बहुत मानते थे। इस तरह उनका अकेलापन भी दूर हो गया और उन्हें किसी पर बोझ भी नहीं बनना पड़ा। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कहानी को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।